दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एक बार फिर आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए हाजिर हैं छोटे चर्सी यानी कि फैसल रजा अब्दी। एक बार फिर आए हैं गौरव भाई, और इस बार इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है सर। वही खुलासा जो कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग उसको प्रोपेगेंडा बोल रहे थे, धुरंधर मूवी को। सर आपको पता है हमारे यहाँ पे प्रोपेगेंडा बोल रहे थे, और आज खुद छोटा चर्सी भाई साहब खुद उसका खुलासा कर रहा है कि ये रियल है। और जो धुरंधर बोल रहे हैं, या फिर मतलब क्या क्या नाम था, अ, क्या नाम था, हमजा, हमजा बोल सकते हो, या फिर जो लास्ट में इनका जो चीफ था भी था, मतलब जो हंसने वाला जो बिल्कुल कॉपी था, मतलब शहबाज शरीफ की हाँ। था, हम्म। वो भी हो सकता हम्म। है सर। फैसल रजा अब्दी आज इस वीडियो में सर बोल रहा है इस बारे में कि अच्छा। ये इंडिया का एजेंट ही है। कौन? ओहो। शहबाज शरीफ का पूरा शरीफ। वो आप इस वीडियो अच्छा। में देखना। और साथ में वही सर, ये तो हमेशा से व्हाइट हाउस पे मिसाइल, कभी मिसाइल गिराने की बात करता है, कभी कुछ कभी कुछ। और 26 नवंबर तो नजदीक आई रही है, वो सारी बातें चल ही रही हैं इसकी लगातार। तो चलते हैं, पहले भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं, वीडियो दिखाते हैं भाई लोगों को। ओके भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो लेट्स गो। बात क्या है? ये पेन है जी। इसका नाम है जी अल्फा। ये मैं चला रहा हूं, वही तो चल नहीं रहा। अब आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, दुनिया में आप हैं 8 अरब लोग, वो ये तो चल नहीं रहा। अब आप मार्केट जाएंगे, आप बोलेंगे पेन दो, वो आपको अल्फा देगा, आप अल्फा देख के बोलोगे ये तो बेकार है, तो चलता ही नहीं है, ये तो किसी लायक नहीं है। तो इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि 1650 अरब डॉलर कमाने वाला एक्सपोर्ट जीरो हो गया, अपनी क्रेडिबिलिटी खो गया। ना पैट्रियट काम आया, लोगों ने देखा नाकाम हो गया। ना आयरन डोम नाकाम हो गया, लोगों ने देखा कि ईरान के मिसाइल नहीं रोक सका। थाड नाकाम हो गया, ये ईरान के मिसाइल नहीं रोक सका। टॉम हॉक नाकाम हो गया, ये ईरान के मिसाइल नहीं रोक सका। F-35 ईरान ने गिरा दिया, B-2 ईरान ने गिरा दिया, F-16 ईरान ने गिरा दिया, F-15 ईरान ने गिरा दिया। तो ये तबाही जो हुई है इसकी साथ की, इसने अमेरिकन इस मैशियत को जिसके सहारे पे अमेरिका चला करता था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। ईरान ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो ईरान की अमेरिका की मैशियत की हड्डी तोड़ डाली। अब ये जितने एम्प्लॉई है सब फारिग, ये 1 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉय फारिग, इसकी आमदनी जो 1650 अरब डॉलर थी वो फारिग। तो ईरान ने इसकी मैशियत को ऐसा तोड़ा है कि अब अमेरिका सारी जिंदगी बन नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा था अमेरिका खत्म हो गया। जहां तुमने अपना भरम खोया, जहां तुमने अपनी एक्सपोर्ट खोई, जहां तुमने अपना वकार खोया, जहां तुम बदमाशी के साथ ये 800 अरब डॉलर का असला तुम अरबियों को बेचते थे, और शर्त क्या होती थी? हम इस्तेमाल करेंगे जब तुम्हारा दिफा आएगा। उनको असला भी खरीद के देता था, उनसे 1000 अरब डॉलर भी लेता था। तो ये तो बर्बाद हो गया। आप आ जाएंगे इसके ऊपर दूसरी आमदनी क्या थी? ऑयल। ऑयल के ऊपर 2000 अरब डॉलर साल का ये कमाता था इन 6 अरब मुल्कों से, जिसके अंदर दिफा भी था, तेल और गैस के अंदर इनकी पार्टनरी भी थी। वो जो कहते हैं कि ईरान सऊदी अरब के ऊपर तेल पे हमला कर रहा है, सऊदी अरब पे नहीं कर रहा, अमेरिकी पार्टनरशिप पे कर रहा है, उस हिस्से पे कर रहा है जहां अमेरिकी पार्टनर है। तो अब तेल की आमदनी क्या थी, ये इसका डिक्लाइन रेट आ गया। देखें, दिखाइएगा ब्रेक डाउन। 2000 अरब डॉलर ये भी गए, 1600 अरब डॉलर हो गए, तो 3500 अरब डॉलर की जिस मुल्क की आमदनी खत्म हो जाए, 1 साल बाद यही अमेरिकी भीख मांगेंगे और पाकिस्तान से कर्जा मांगेंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया ये दिन देखने के लिए तैयार है कि अमेरिका ना सिर्फ अपनी साख खो चुका, अपना वकार भी खो चुका। अब वकार को बरकरार रखने के लिए जंग लाजिम है, तो जंग तो उसने करनी है। ये तो बड़ा खतरनाक था यार। मतलब हाँ, चलो ठीक है। कुछ 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 चीजें जैसे मान लेते हैं कि नेटो जो है मेंबर्स हैं, वो हो सकता है कि यूएस अब अपना डिपेंडेंसी देखें कि चलो भाई अमेरिकन हथियार ना करके यूरोपियन कंट्रीज बोलेंगे हम अपना हथियार यूज करेंगे, अपना बनाएंगे, ये वो दिस दैट। हालांकि डिपेंडेंसी इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, ना अरब कंट्री का होने वाला है। हो सकता है अरब कंट्री और हथियार खरीदे, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये समझ, चलो ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि अमेरिका पाकिस्तान से बिग क्यों मांगेगा। अरे सर इसका लॉजिक नहीं बताया इसने। यार, यार ये बेकारी वाली बात कर रहे हो यार गौरव भाई। हर एक वीडियो में हम लोग बात करते हैं यार, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है यार, कर रहा है ना पाकिस्तान तरक्की। ये तो तो कर सर रहा है। अगले 1 साल में अमेरिका भीख मांगेगा सर, मांगेगा भीख। इतना भयंकर तरक्की कर रहा है यार पाकिस्तान यार, कहां से अमेरिका कहां यार पहुंच मतलब गया। आप
सोच रहे हो डीसी, अभी तक हम कटोरा शरीफ का मजाक बना रहे होते थे कि भीख मांगने पहुंचा है, हालांकि अभी देखो सऊदी अरब जा रहा है, खबर आ रही है फिर से। लेकिन सोचो यार, ट्रम्प था वो हाथ में कटोरा पकड़ के आएगा मतलब यहाँ पे पाकिस्तान, और बोलेगा मैं मांगने नहीं आया हूं लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है। क्या बात है। जंग करनी है तो हम भी तैयार हैं इंशाल्लाह। ये एशिया से देखें, एक नुक्ता इस मुज़ाकरात में, एशिया छोड़ना है अमेरिका का, यही हमारा माइलस्टोन था। अमेरिका एशिया से जब तक निकलेगा नहीं ना अरब मुल्कों से, पाकिस्तान की जगह बनती नहीं। पाकिस्तान 55 साल से अरब में मौजूद है, पाकिस्तान की चल ही नहीं देता अरब के अंदर, अपनी बदमाशी लगा के रखी और अरब इसी पे इन्हिसार करते हैं। तो जब ये दफा होगा वहां से पाकिस्तान की कयादत का आगाज होगा और पाकिस्तान की तरक्की का आजाद हो। देखिए 26 नवंबर को मैंने कहा पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होगा, तो भाई कैसे होगा, कोई आसमान से तो हीरे बरसने नहीं। 6 अमीर तरीन मुल्कों को संभालेगा तो अमीर तरीन मुल्क होगा। 300 अरब डॉलर लेंगे, ये 1000 लेता है, हम 300 अरब डॉलर लेंगे, अपनी जान देके मतलब करेगा दलाली ही, मतलब भाड़े का काम करके ये अमीर बनेगा भाई, मामला यही है। शुरुआत हो चुकी है सर, शुरुआत तो हो चुकी है। आप कह रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, खजाने निकलेंगे, ये कह रहा है खजाने नहीं आएंगे, हीरे नहीं बरसेंगे, भाड़े की काम करके अमीर बनेंगे भाई, भाड़ा नहीं का यार, काम करके। यार खजाना तो है पाकिस्तान में यार, अब मानो या ना मानो, ठीक है, वो अलग चीज है सर। वो मतलब दलाली तो हमेशा यार, चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता, वो एक कहावत है ना गौरव भाई, आपको पता होता। हाँ, तो ये दलाली नहीं छोड़ेंगे भाई, दलाली तो करनी पड़ेगी फिर भी। हिफाजत करेंगे, आओ ये सौदा कर लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, तुम तो थूक चाट के आओगे, जैसे अमेरिका थूक चाट के है, अरब बादशाहों तुम भी यहाँ थूक चाटते हुए आओगे, और इंशाल्लाह उस दिन तुम्हारी इज्जत अफजाई ऐसी करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। तुम पाकिस्तानियों को निकाल ले हो, इन्हीं पाकिस्तानियों को पलकों पे बिठा के लेके जाओ, ये वादा। अच्छा फैसल, ये बताइएगा आप कि 9 मई में शानदार फतेह हक जो हमारी कामयाबी थी, जिसमें भारत वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था, एक तो वो नुकसान जो भारत का हुआ और हमें तारीखी फतह नसीब हुई, उसके बाद साइड हमेशा भारत की ये ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान साइड लाइन में रहे, पाकिस्तान कहीं फ्रंट पे ना आए। अब वहाँ पे सफ़े मातम फिर बिछी हुई है और इंडिया का मीडिया तो रो रहा है, आपको तो पता है, एक ने अपना लैपटॉप तोड़ दिया, किस कोई स्टूडियो को आग लगा रहा है, अजीब व गरीब उनकी कैफियत हो गई है। और हम फ्रंट पे ये लैपटॉप तोड़ने वाला मामला कब हुआ है? आपने तोड़ा था यार, भूलो मत यार गौरव भाई। तुमने स्टूडियो में आग लगाई थी? हाँ, मैंने अपने स्टूडियो में आग लगा ली थी। अबे यार कुछ भी चल रहा है यार भाई, खेलना है। जितना कारोबार है इस वक्त वही लेके गया, इसराइल में जितना धंधा है सब उसी का है, जितना उसका असला है वो भारत में बनता है। अब देखें, वो भी ट्रम्प ने शुरू कराई, वो तो खुद इजहार करता है मैंने बंद कराई, तो भाई शुरू भी तू नहीं कराई, पाकिस्तान के ऊपर तो ये जंग मुसल्लत की गई। अच्छा, यहां पर एक अफसोसनाक किरदार है और एक फातिहाना किरदार है, ये दोनों किरदार मुंसलिक है शहबाज शरीफ से। जी जी, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, ये उसकी मरून मिन्नत है, उसकी वजह है। अफसोसनाक किरदार ये कि जब पाकिस्तान ने हमला किया तो ये स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था, नॉन सीरियसनेस, घुस बैठिए, यही किरदार अदा करते हैं। अच्छा, फातिहाना किरदार भी शहबाज शरीफ का है, क्योंकि अगर ये स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग नहीं कर रहा होता तो जाहिर बात है ऑपरेशन रूम में होता, ये वहां से मुखबरी कर देता, हमारे हमले ही फेल हो जाते। तो इसका स्विमिंग पूल में होना पाकिस्तान की जीत का सबब बना, अल्लाह की नुसरत के अलावा। तो अगर ये स्विमिंग पूल में नहीं होता तो इसने मुखबरी करनी थी, इस खानदान का काम ही है ये। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह याब किया, इसको स्विमिंग पूल में रखा। फैसल साहब ये भी बताएं कि यूएई, दुबई वगैरह में 43 लाख हिंदू हैं, क्या उनका फ्यूचर आप देख रहे हैं? भाग गए, अब नहीं जा सकेंगे। दुबई हो या अरब रियासतें में पाकिस्तान से मालेगा। 1 करोड़ 75 लाख हिंदू इंतहा पसंद इन 6 की 6 रियासतों में थे, जगहें खाली हुई हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए 80 लाख से लेके 1 करोड़ नौकरियों के रास्ते भी बने हैं। यही गल्फ को पाकिस्तानी संभालेंगे और इनसे ज्यादा तरक्की करके दिखाएंगे। पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। फर्क यह है कि पाकिस्तान में टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के गले में CIA की नौकरी के पट्टे पड़े हुए हैं। तो अब जो भी तब्दीली आएगी, पाकिस्तान की आवाम से वादा है, ये मनूस चेहरे नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये अमेरिका के साथ ही गरूब हो जाएंगे। वन लास्ट वर्ड आखिरी, बस चले, अब क्लोजिंग का कह दिया गया है, चले अब लास्टली एक जुमला चाहूंगा वापस, अगेंस्ट बैक टू द पॉइंट,
के कंक्लूजन क्या निकलेगा डायलॉग के हवाले से, क्योंकि आज के निशिस्त में तो डायलॉग मैंने आपसे कहा कि ये प्रोलॉन्ग करेंगे, ये डायलॉग को कंटिन्यू करेंगे, ये टाइम बाइंग करेंगे, ये इसराइल के पीछे से लड़ने के लिए आएंगे, और जहां ये महसूस करेगा कि अब ईरान पे आखिरी हमला करना है, वहां ये एकदम सारे मुज़ाकरात को एक तरफ फेंक के इसराइल के साथ मिलकर पूरी ताकत से हमला होगा। और जी अरे बड़े लेकिन इंटरेस्टिंग सा ये कॉमेडी कैरेक्टर है ना अभी। मतलब देखो पाकिस्तान अभी कहता है कि सब भागो वहां से। एक वीडियो में कह रहा था, मैंने देखा कि वहां कोई रहने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान आ जाओ, किसी को गल्फ में रहने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे पाकिस्तानी आ जाओ वहां से। हाँ, वो तो अब तो शेख जो है वो अरबी है, वो आएंगे पाकिस्तान से भीख मांगने के लिए, तुम क्यों वहां रह रहे हो? फिर कहता है कि वहां भारतीय निकल जाएंगे तो वहां नौकरी बन जाएगी और हम बना, मतलब जो पाकिस्तान नहीं बना पाए, ये पाकिस्तान को नहीं बना पाए, ये गल्फ को बनाएंगे। नहीं, अभी वही सपना दिख रहा है कि पाकिस्तानी नौकरी करेंगे अरब देशों में। हाँ, अभी भी वही भाई, फिर सऊदी अरब को, शेखों को बुलाया ना अपने पाकिस्तान में नौकरी करवाने के लिए यार। अरे अमेरिका भीख मांगने आएगा यार पाकिस्तान के पास, ये पाकिस्तानी जाएंगे वहां नौकरी करने के लिए? बताओ यार, मतलब इनका कॉमेडी देखो। जापान को कर्ज दिया पाकिस्तान ने, चीन को बनाया पाकिस्तान ने, जर्मनी को बनाया पाकिस्तान ने, दुबई खड़ा किया पाकिस्तान ने, साला खुद कुछ नहीं कर पा रहे, खुद कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, पर ये चीज तो आपने देख लिया ना सर, ये तो कंफर्म हो गया हमारा जो शहबाज शरीफ अपना धुरंधर ही है सर, इसके हिसाब से। ये हाँ नहीं, वो मैंने देखा, वो काफी मीम वायरल हाँ, वो मीम काफी वायरल हुए हैं एक्स के ऊपर में, ऐसे ऐसे हाथ वाला, फिर ऐसे 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 उंगली वाला, वो बड़े वायरल हुए मीम वाले। ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे मतलब अजीब अजीब टाइप से उंगली करता है ना। हाँ, सेम टू सेम वैसे ही है, वैसे ही काम कर रहा है। सेम भाई, बिल्कुल सेम। अब समझ में नहीं आ रहा है धुरंधर है कौन। आप देखो यही समझ में नहीं आ रहा, डीसी आसिम मुनीर धुरंधर है कि शहबाज शरीफ धुरंधर है कौन, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है आसिम मुनीर अपना हमजा होगा और ये वाला वही है कैरेक्टर है, आपको पता ही है शहबाज शरीफ, सेम टू सेम वही। बिल्कुल। लेकिन इतना जो भी होगा डीसी ऐसा होगा जो पाकिस्तानियों को सोच से परे, इतना तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, ये इनके बस का बात नहीं है वो धुरंधर पकड़ना इनके बस का बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अबीदी को तो छोड़ा गया है, इतने लंबे समय के बाद ये प्रोग्राम में आना शुरू हुआ है। अच्छा, एक चीज है ना, डीसी इस्लामाबाद टॉक फेल हो गया, आपको पता है। और ये जितना मैरिज हॉल जैसा इन लोगों ने अरेंजमेंट पूरा करा था, मैंने देखा कुछ क्लिप्स में दिखाऊंगा, वो पूरा के फ्लॉप। अब देखो यहाँ से पता है क्या, अब इनके मेन स्ट्रीम मीडिया के टोन से समझ में आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है। अगर इनके मेन स्ट्रीम मीडिया ने ईरान के खिलाफ अड़चन बोलना शुरू करा, ठीक है, तो समझ जाना कि कुछ, हाँ, तो फिर समझ जाना सऊदी में तो इनके फौज चली गई है, एक स्क्वाड्रन इनका एयरफोर्स का गया हुआ है, 13,000 ट्रूप्स डिप्लॉय किए इन लोगों ने वहां पे, तो मामला समझ में आ जाएगा क्या होने जा रहा है। 13,000 मतलब डेली खबर आने वाली है, बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आने वाली है, मुझे लग रहा है। खैर भाई लोग, ईरान को भी समझ में आ जाएगा। ओके भाई लोग, आपको सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुरबाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।